हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट अपने अपने रिजल्ट को चेक कर चुके हैं। सीटेट की वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में हम लोगों से ये बताया गया है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया था, कितने लोग अपेयरिंग हुए थे और कितने लोगों की ये एग्जामिनेशन पास हुआ है। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं, यानी परसेंटेज पेपर वन और पेपर टू का मिला के बहुत ज़्यादा कम है। क्या रीज़न है इतने सारे कैंडिडेट का फेल होने का, और क्या जो है वो मेन पर्सपेक्टिव हो सकता है कि इतने सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं बट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते। उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे होंगे जो फेल हो चुके हैं, पास नहीं हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 या 2 मार्क्स से फेल हुए हैं, तो उनको क्या अगेन से मौका मिलेगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सीटेट को लेकर बात करेंगे और दोबारा रिजल्ट क्या आप लोगों को री रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसको लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक आएगा, इसको लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो 3 से 4 पॉइंट्स मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन करके लिखे हैं, तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी अगर आप लोगों का डाउट होगा, आई होप आप लोगों का इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पासिंग मार्क्स पहले से मैं बता चुकी हूँ। अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 90 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरी होती है जैसे SC ST OBC PH, तो उसके लिए आप लोगों को 82 मार्क्स लाने होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीटेट का नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें आप लोगों से पेपर वन में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, तो 33.69% रिजल्ट रहा है। 33% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो इस परीक्षा में पास हुए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं पेपर का लेवल और कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से कैंडिडेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्जाम को भी पास नहीं कर पाते। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू का तो और भी ज़्यादा रिजल्ट खराब रहा है। सिर्फ 18% कैंडिडेट, कंप्लीट बताऊं तो 18.56% कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस परीक्षा में पास हुए हैं। बहुत कम रिजल्ट पेपर टू का। पेपर वन का तो फिर भी ठीक है। तो क्या रीज़न है इतने सारे कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाते हैं। मेन रीज़न यही है, सीटेट एक तो जो है वो आप लोग इसको इतना हल्के में ले लेते हो कि सीटेट तो बहुत इजी पेपर है और जो है वो इसको तो हम लोग बहुत कम समय में पास कर लेंगे। इस बार नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके और तब अच्छे से दे देंगे। एक तो रीज़न ये भी है और दूसरा रीज़न ये है कि सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है। हम लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ एलिजिबल होना है, 90 नंबर लाने हैं, तो हम 90 नंबर के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग कोशिश ही नहीं करते कि 90 से हम लोगों को 110 तक का अगर हम लोग टारगेट रखें, 120 तक का टारगेट रखें, तो ही हम कहीं ना कहीं जो है वो पासिंग मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं। और अब जो सीटेट है वो अपने पेपर को पैटर्न को इस प्रकार से बना रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को दिक्कत रहती है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम मैनेजमेंट और भी ये सारे रीजंस होते हैं सीटेट की परीक्षा में जो है वो फेल होने के। तो सीटेट में अगर आप लोग फेल हो चुके हैं, आप लोग अगर पास नहीं भी हुए हैं क्योंकि कम रिजल्ट रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वीडियो देखने वाले ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो सीटेट को पास नहीं कर पाए हैं। तो रीज़न मैंने बता दिया, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसको लेकर। आपके सीटेट का फेल होने का क्या रीज़न रहा है तो वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट अगर वीडियो बनाऊँ तो मैं और भी कैंडिडेट्स को बता सकूं कि भाई ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न रह सकता है। तो अभी आप लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर सीटेट अपना एक बार रिजल्ट अनाउंस कर लेता है तो उसके बाद में कोई भी इसका रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आता है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 82 पासिंग मार्क्स चाहिए और 81 आए हैं, 90 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए तो 89 आए हैं, तो उसको अगर ऐसी उम्मीद हो कि रिजल्ट आएगा और वो उनके एक आधा नंबर अगर बढ़ जाए तो वो लोग पास भी होंगे। तो देखिए रिजल्ट की जो है वो डिस्कशन मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि रिजल्ट नहीं आता है। जो भी रिजल्ट अभी ये फाइनल है, इसके बाद में आप लोगों को डायरेक्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट का अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है तो रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट की। तो देखिए जब सीटेट का रिजल्ट आता है तो उसके लगभग 15 से 17 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आप लोगों को 15 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आप लोगों को इसका ऑनलाइन मोड पर ही मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिलता है। कोई सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं रहती है, ऑनलाइन मोड पर ही लेना होता है। सामान्य आप लोग अपने मोबाइल से भी अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सामान्य डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा। डिजी लॉकर ऐप पर जाकर वहाँ पर आप लोगों को अपने कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है और रोल नंबर वगैरह फिल करने होते हैं, आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत रहती है।
डिजिलॉकर ऐप से अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ में सामान्य इतनी ही बात शेयर कर रही हूँ कि इसको आप लोगों को डिजिलॉकर ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा और वही आप लोगों का सर्टिफिकेट माना जाएगा, वैलिड होगा, और वो आप लोगों को लगभग 15 तारीख से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा, नेक्स्ट सीटेट आप लोगों को कब देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जैसा कि सीटेट का रूल है, हर 6 महीने में इनकी अपनी जो है वो एक प्रोसीजर चलता है कि हर 6 महीने में आप लोगों को पेपर देखने को मिला है। तो इस बार अगर जो है वो एग्जामिनेशन अगर फेब में हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का ये जो परीक्षा है वो आप लोगों के जुलाई अगस्त में नहीं होकर अक्टूबर नवंबर में देखने को मिले। ऑब्वियसली ये जो एग्ज़ाम है पैटर्न के बेसिस पर चले, तो एग्जाम जो दिसंबर में होना था वो फरवरी में शिफ्ट हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि अभी जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो सीटेट आप लोगों को जो है वो जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकता है, या फिर जुलाई के एंड में होगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जैसे ही इसका अभी वाले सीटेट का जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जब सब कुछ आ जाएगा, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट में आप लोगों को जो है वो उसका नोटिफिकेशन और जुलाई अगस्त में इस एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सीटेट की भी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट जो इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उनके लिए क्या अलग कोई मौका। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट में फेल हो चुके हैं, तो उनके पास में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर तो आप लोग यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन करो, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं हमें तो सेंट्रल लेवल के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, हम लोगों को हम यूपी से नहीं है और हम लोगों को यूपी में नहीं जाना है, तो आप लोग जो है वो सेंट्रल सीटेट यानी नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यूपी टेट भी हो सकता है अगर आप लोग यूपी के कैंडिडेट है। अदरवाइज अगर आप लोग अदर स्टेट से है, राजस्थान से है, तो आप लोगों के राजस्थान में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा वो भी देखने को मिलेगी। झारखंड में भी जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अदर अलग अलग स्टेट में अगर आप लोग स्टेट के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो स्टेट के एग्जामिनेशन के ऑप्शंस हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है नेक्स्ट सीटेट का वेट करना और नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना, और जो गलतियां आप लोगों से इस सीटेट में हुई है उन्हीं गलतियों से सीखते हुए आप लोगों को नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे चैनल के थ्रू भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और मैं भी मेरे चैनल पर साइंस की क्लासेस आप लोगों के लिए लेती हूँ, और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थान में होने वाले जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बुक्स को ही डिस्कस करती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए सीटेट के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगी। और हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि सीटेट के लिए भी हम जो है वो अलग से क्लासेस लेकर आए, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पेडागोजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, कोशिश यही रहेगी कि सीटेट के लिए भी हम लोग क्लासेस लेकर आए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। आप लोगों का अगर कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेकर, और डिजिलॉकर ऐप से किस तरीके से डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट को, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे आप लोग डिजिलॉकर ऐप से जो है वो इसके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों के दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ रहा है कोई भी पासिंग मार्क्स को लेकर, नेक्स्ट सीटेट को लेकर, सीटेट में कोई और मौके को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साइंस के नोट्स के लिए जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। सो ये छोटी छोटी बात है जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।